नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जो लोग अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाकर या स्वयं पढ़कर उसके अंदर राजयोग, सौभाग्यशाली योग देखकर प्रसन्न होते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए आई ओपनिंग, चक्षु खोलने वाला होगा। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए कि यहां पर जो बातें मैं बोल रहा हूं वो मेरे अनुभव पर, मेरे अनुसंधान पर आधारित हैं। आप अगर इससे असहमत हैं तो असहमत रहें और अपनी कुंडली के विषय में निर्णय किसी और ज्यादा श्रेष्ठ ज्योतिषी से पूछ कर लें। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं टॉपिक पर। अगर आप खुश होते हैं अपने सौभाग्य वाले योग को देखकर, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या होता है सौभाग्य वाला योग? सौभाग्य एक तरह का सिर्फ एज्यूम्पशन है, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी को देखना है। ये ठीक उस तरह से आप बोल रहे हो मेरी पत्रिका में गजकेसरी योग है, मेरी पत्रिका में सूर्य उच्च का बेटा हो, मेरी पत्रिका में पंच महापुरुष योग है, मेरी पत्रिका में विपरीत राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, तरह तरह के राजयोग आप गिनाते हो कि इस तरह के योग मेरी पत्रिका में, इसका मतलब मेरी लाइफ सेट है। यहीं पर आप गलती करते हो। योग क्या होता है? योग का मतलब होता है एक अच्छी संभावना या कोई बुरी संभावना। मान लीजिए सौभाग्य का योग है तो अच्छी संभावना, उसको देखकर कोई बोलता है कि अरे नहीं भाई व्यक्ति, तुम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। यह ठीक उस तरह है कि आपका एडमिशन किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में हो जाए तो अब क्या आपके लिए लोग सोचेंगे? आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके माता पिता आपके लिए क्या सोचेंगे? अरे नहीं, इसका एडमिशन तो ऑक्सफोर्ड में हुआ, इसका एडमिशन तो आईआईटी में हुआ, इसका एडमिशन तो दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में हुआ, अब इसके भविष्य तो बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे। क्या ये 100% सत्य होता है? दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि अब वो एक्सपोजर मिलेगा, इसे अन्य से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अन्य से ज्यादा इसको बेहतर ऑप्शंस जीवन में आएंगे। लेकिन अगर इसने उस सौभाग्य वाले योग को पाकर, यानी कि उस टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाकर सोता रहा, बैठा रहा, आनंद से जीता रहा, कुछ मेहनत नहीं की, संघर्ष को मोल नहीं लिया, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देगा और उसके बाद पुनः आ जाएगा अपनी जगह पर, या जिस जगह पर उसको कामना की गई थी पहुंचेगा उससे बहुत नीचे रह जाता है। इसी तरह से जब आपकी कुंडली के अंदर सौभाग्य के योग दिखाई देते हैं, कोई बोलता है आपके तो दसम भाव में उच्च का ये ग्रह बैठा हुआ है, आपका जीवन तो ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई बोलता है आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, कोई बोलता है आपका विवाह होने वाला, कोई आपको कोई और तरह की बातें पॉजिटिवली बोलता है। तो जिस समय आपको पता चलता है कि मेरी पत्रिका में इतना बड़ा राजयोग विद्यमान है, तो ठीक उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह, कि उसको बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको अपने राजयोग को जगाने के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए। मैं अक्सर एक कहानी अपने मित्रों को और अपने फॉलोअर्स को सुनाता हूं जब वो मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं। सौभाग्य मात्र आपका एक हितैषी मित्र है। वो चूंकि सौभाग्य है, चूंकि लग्जरी है, क्योंकि राजा है, इसलिए आराम पसंद है। वो सही टाइम पर, जब योग होते हैं आपके उसके उदय होने के, वह सही टाइम पर आपके घर आ तो जाता है, लेकिन आते से ही सो जाता है। चूंकि सौभाग्य आपके घर में आ चुका होता है, क्योंकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके होते हो, आपके पास सारी सुविधाएं होती हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हो। इसी तरह से जब सौभाग्य आपके घर में आ चुका होता है तो आप निश्चिंत होकर सोफे पे बैठकर नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हो, या अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज देखते हो, या इस समय जो कर रहे हो वीडियो स्क्रॉल करते हो अपने मोबाइल पे, क्योंकि निश्चिंता आ गई है कि अब मेरे पास तो ये योग आ चुका है सौभाग्य का। अब मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मेरे पास 2 जून की रोटी कमाने की चिंता खत्म हो गई है, अब ठीक ठाक पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो झाग कर उस समय आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। कभी कभी वो सौभाग्य जो आपके घर में सोया है करवट लेता है और आपके कान में आके कोई आइडिया देता है। वो किसी अपॉर्चुनिटी को आपके घर पे बुलाता है और वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे को नॉक करती है, क्योंकि आप अभी निश्चिंत हो, क्योंकि आपके जीवन में मजे चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पुराने की हुई मेहनत को आज भोग रहे हो। तो आप रिलैक्स होकर बैठे रहते हो और वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है, और धीरे धीरे वो सौभाग्य का भी समय जाने लगता है, और एक दिन वो खड़ा होता उठता है और अपना बैग लेके आपके घर से निकल जाता है, और फिर वही दुर्भाग्य आपको पकड़ लेता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी मल्टी बिलियनियर की पत्रिका को आप देखोगे, कुछ 50 पत्रिकाएं उठाई है मल्टी बिलियनियर की, और कुछ 50 पत्रिका उठाई है जो आर्थिक रूप से असक्षम है। आप देखेंगे लगभग योग सेम दिखाई देंगे। किसी ठेले चलाने वाले की भी पत्रिका, ध्यान से समझिए, मैं किसी ठेले चलाने वाले प्रोफेशन की बुराई नहीं करता हूं, मैं आर्थिक रूप से उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। किसी लोअर इनकम क्लास व्यक्ति की पत्रिका को भी आप देखेंगे तो उसकी पत्रिका में भी आपको दसम भाव में उच्च ग्रह मिल जाएंगे, उसके भी धन योग प्रबल मिल जाएंगे, लेकिन वो लोअर इनकम क्लास ही रह जाएगा। यहां पर यही बात है कि सौभाग्य
सिर्फ जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, एक्सपोजर लेके आता है, सौभाग्य थोड़ा सा रिलैक्सनेस लेकर आता है। अगर उस रिलैक्सनेस कंफर्ट जोन के अंदर आप बैठे रहेगा और अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर को आपने नहीं पकड़ा, तो आप वहीं वापस उसी गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, दुर्भाग्य की जगह पे चले जाते हैं। और जिन्होंने उस छोटी सी अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए सौभाग्य 2 दिन आपके घर पे आया और उस समय उसने जो अपॉर्चुनिटी दी उसको आपने लपक लिया और बाकी चलने वाले दुर्भाग्य में भी उस अपॉर्चुनिटी के साथ संघर्ष करते रहे, तो एक दिन पेट्रोल भरने वाला अंबानी बनता है, एक साधारण सा व्यापारी अडानी बनता है, चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ध्यान से याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में सौभाग्य के योग हैं तो अब आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, अब आपको ज्यादा रिस्क लेना है, अब आपको ज्यादा संघर्ष करना है, अब आपको ज्यादा मेहनत करना है, अब आपको ज्यादा अपने उस राजयोग के प्रति जवाबदेह होना है। आपको यह सवाल ज्योतिष से नहीं पूछना है कि मेरी कुंडली में राजयोग था तो वो फलित क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं मल्टी बिलियनियर नहीं बना, क्यों मेरे जीवन में सुख स्थायी नहीं हुआ, क्यों मेरे पास बड़े बड़े बंगले गाड़ियां नहीं हुई। ये जवाब आपसे ज्योतिष पूछेगा। क्यों भैया, तेरी पत्रिका में राजयोग थे, इसका मतलब तुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसका मतलब तू अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था, इसका मतलब तेरे को बिग एक्सपोजर मिला था, फिर भी तू अकर्मण्य कैसे रह गया, तू सोता कैसे रह गया तेरे भाग्य के साथ, और तूने अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को क्यों नहीं बनाया, तूने उस राजयोग की बेइज्जती की है। उम्मीद है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस तरह के और वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।